तो मेरे साथियों, मैं आपका लॉजिकल एजुकेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर जगदीश कुमार, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हँसते रहिए, अपनी मंजिलों की तरफ, अपने शिखर की तरफ आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार कीजिए और एक नई दिशा दीजिए और एक नए जोश और जुनून के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। मेरे सभी सखा साथियों को, प्यारी भाइयों बहनों को प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मेरे साथियों, आज हम उस पॉइंट पर बात करेंगे जिसके लिए हम 4-5 दिन से अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे। अपना हक मांगने के लिए वहाँ पर हम अपनी जी जान से संघर्ष कर रहे थे। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सभी मेरे आदरणीय गुरुजी को, सभी मेरे शिक्षक गणों को मेरा तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारी इन बच्चों की हक की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी जी जान बिना खाए पिए बहुत सारा संघर्ष किया हमारे बच्चों के साथ। और सभी कोई भी टीचर्स हो, या वो ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते हों या वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हों, सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि सभी बच्चों के साथ उन्होंने उनके हक की लड़ाई का सहयोग किया, डटकर संघर्ष किया। और जैसे कि विवेक सर हुए हमारे, नवीन सर हुए हमारे आदरणीय गुरुजी, आर एस पहलवार सर हुए रीजनिंग ऑफ किंग आगरा के, या फिर रीजनिंग ऑफ किंग अरुण गुरुजी। तो देखो, सभी टीचर्सों ने सहयोग किया है, सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा अपने आदरणीय गुरुजियों का और सभी मेरे विद्यार्थियों का। क्योंकि देखो, विद्यार्थियों के हक की लड़ाई थी और बिना विद्यार्थियों के कुछ नहीं हो सकता है। कि ये बोलते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं तो एकता में बल होता है। हमें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जीवन में, बहुत सारी परिस्थितियों का। हमें उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे इन परिस्थितियों का डटकर सामना किया जाए, हमें वो उनसे निपटना आना चाहिए। परिस्थितियाँ जीवन में आती हैं, ये बोलते हैं ना कि परिस्थितियाँ तो जिंदा लोगों के नसीब में आती हैं, मुर्दों तक को तो जलने तक का एहसास नहीं होता है मेरे दोस्त। तो हमें परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, उन्हें हमें कैसे उनसे निपटना चाहिए, कैसे हमें उनको डटकर सामना किया जा सके और उन परिस्थितियों को से हटकर भी हमें अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो बोलते हैं ना कि कोई भी परिस्थितियाँ आए तो हमें उनका सामना करना चाहिए और एक दृढ़ संकल्प के साथ और डिसिप्लिन के साथ। जैसे कि 23 तारीख को हमारा इको गार्डन लखनऊ में, जो वहाँ पर बच्चों के हक की लड़ाई थी, तो उसमें देखो बच्चों का भी सहयोग रहा और बहुत सारी टीचर्सों का भी सहयोग रहा। बिना टीचर्स के बच्चे कुछ नहीं कर सकते थे और न ही बिना बच्चों की टीचर्स कुछ कर सकते थे, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा मिला। दोनों अपनी हक की लड़ाई लड़ी, बच्चों की हक की लड़ाई के लिए टीचर्सों ने जी जान तक एक कर दिया, खाना पीना भी नहीं खाए और बहुत सारा संघर्ष किया बच्चों के लिए। तो बस मैं बोलना चाहूँगा, अब हमें फाइनली कैंसिल हो चुका है वो पेपर। जिन माफियों का, जिन बच्चों का 270 280 नंबर आए थे, उनका क्या होगा? बहुत अच्छा, बस एक ही था कि हमें री एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम। उन बच्चों का क्या होता था जो 2-2 साल से पीजी में रह कर के प्रिपरेशन कर रहे थे और अपने माँ बाप के सपना था कि यार मेरा बच्चा लग के आएगा तो लड़की की शादी होगी, ये होगा, गाड़ी होगा। बस उन बच्चों का बहुत बहुत आभार। बस वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे ढंग से कंटिन्यू रखें। ये बोलते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। देखो, असफलता पर सफलता प्राप्त करना में संघर्ष और साहस की ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। और वही हुआ 23 फरवरी को इको गार्डन में, वही हुआ। बच्चों ने भी जमकर संघर्ष किया, साहस किया और स्टूडेंटों ने भी, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा मिला। बहुत अच्छे हमारे जो संघर्ष था, आंदोलन था, वो सफल हुआ और फाइनली पेपर हमारा कैंसिल हुआ। अब हमें 6 महीने का टाइम मिला है। 6 महीने के अंदर हमारी प्रिपरेशन उस ढंग से होनी चाहिए कि जो हमारी 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें हमारी क्या क्या गलती रही, किस किस सब्जेक्ट में हमने कम स्कोरिंग कर पाया या फिर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस को ज़्यादा तरह से हम गलत कर पाए, उन पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अब हमें फोकस करना पड़ेगा, या वो मैथ हो या वो रीजनिंग हो या जीएस हो। मैं रीजनिंग की बात करूँ, हाँ, हालांकि मैं रीजनिंग भी दो भागों में विभाजित है। एक तो हमारी नॉन वर्बल और एक वर्बल। वर्बल का मतलब होता है भाषिक, जिसमें भाषा का प्रयोग होता है, जैसे कि हमारे यहाँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, पजल है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है,
बहुत सारे वो होते हैं। तो हमारी मैंने बताया कि 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, हिंदी, मैथ और जीएस हैं। हमें देखो 17-18 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें हमने किस-किस सब्जेक्ट में किस-किस टाइप के क्वेश्चंस में और किस-किस क्वेश्चंस में हमने गलती की, चाहे वो रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टाइप हो, कोई भी टाइप का कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी क्वेश्चन। तो हमें देखो गलती वो दोहरानी नहीं है, हमें उस पर न्यू के बोलते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। देखो क्या गलती हुई थी पेपर टाइम पर, टाइम से लेकर या फिर हमें स्पीड से लेकर, या फिर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, या फिर हमें एक्यूरेसी अच्छी नहीं आई, या फिर हमारा टाइम कम पड़ा, या स्पीड अच्छी नहीं रही। तो देखो स्पीड तो वहाँ से आती है, चाहे वो मैथ हो या वो रीजनिंग हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, एनीबॉडी, कोई भी सब्जेक्ट हो, जिसके हमें सिलेबस कंप्लीट हो। सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हमारी स्पीड आती है। और स्पीड के बाद साथ हमारी एक्यूरेसी आती है, एक्यूरेसी के साथ हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है। जिस बच्चे के पास ये तीन होती हैं, टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी, उसका फाइनली सिलेक्शन होता है। तो बोलते हैं ना कि अपनी प्रिपरेशन 6 महीने के लिए बहुत अच्छी तरह से करें, आज ही से अपनी पढ़ाई को जो कंटिन्यू करें और बेहतरीन तरीके से करें। कह दो कि क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कि हर वक्त क्यों सोचूं कि बुरा होगा, कि हर वक्त क्यों सोचूं कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ न मिला तो क्या तर्जुमा तो नया होगा। तो ये बोलते हैं ना कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी। अपने फोकस ऑन स्टडी, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। देखो जिसके जीवन में कोई गोल डिसाइड नहीं होता, उसकी ज़िंदगी गोल होती है। कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या या क्या बोल रहा हूँ। जिस बच्चे के लाइफ में कोई गोल डिसाइड नहीं होता, या उसका गोल कोई फिक्स नहीं होता, उसकी ज़िंदगी गोल होती है। तो हमें अपनी गोल डिसाइड करना है, क्लियर करना है कि हमारा गोल क्या है। मुझे एसएससी में जाना है, फिर या बैंकिंग में जाना है, या अदर स्टेट एग्जाम्स में जाना है, या टीचिंग में जाना है, या फिर सिविल सर्विसेज में जाना है, या फिर हमें आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करनी है, या एनडीए या सीडीएस करनी है। वो आपके ऊपर मेंटेन करता है। हालांकि वहाँ पे हमारी पढ़ाई कितनी है, हम कितनी पानी में हैं, या ये बोलते हैं ना। फिर मेरा एक ही मानना है खुद का, कि बॉडी में ताकत हो तो दंगल कहीं का भी लड़ा जा सकता है। यूपी पुलिस का 2000 घंटे का सिलेबस है, और चारे सब्जेक्ट हमारी कंप्लीट हो जाने के बाद कैसे भी पेपर में बैठा दूँ, आउट ऑफ आउट आएंगे। ठीक है, ये 300 में से 280, 290, 280, 270, 80, 90 नंबर आएंगे। तो हाँ, अपने ये बोलते हैं ना, वही बात सही है, मैंने पहले भी बोला, अब भी बोलता हूँ, और हर हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि बॉडी में ताकत हो तो दंगल कहीं का भी लड़ा जा सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू रखें। ठीक है, और तो मैं आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।